हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 8 के ऊपर, जिसका नाम है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि नारद जी ध्रुव जी को उनकी परीक्षा ले रहे थे और ध्रुव जी से उल्टे सीधे तर्क कर रहे थे और वापस घर जाने को कह रहे थे। तो ध्रुव जी ने कहा नारद जी को कि आपकी बातें सब सही हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा जो हृदय है वो मेरी विमाता के द्वारा पूरी तरह से विचलित कर दिया गया है। तो इस समय तो आपकी ज्ञान की बातें मुझे समझ आ नहीं रही हैं। तब नारद जी ने सोचा कि ये बच्चा बिल्कुल निश्चय करके आया हुआ है, तो नारद जी ने उनको फिर सही आदेश देना शुरू किया। फिर नारद जी ने बताया आप कैसे कैसे आगे बढ़िएगा, आप योग कीजिएगा और आत्म संयम इंद्रिय निग्रह कीजिएगा, और ऐसे करते हुए तुमको फिर भगवान का दर्शन होगा। फिर तुम भगवान का ध्यान करना, भगवान कैसे देखते हैं उनके बारे में बताया नारद जी ने बड़े डिटेल से, कि उनके 4 हाथ होंगे, भगवान नारायण रूप में होंगे, उनका रंग ऐसा होगा, इस रंग के वो कपड़े पीत वस्त्र पहने होंगे। तो इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 52 से हम आगे बढ़ेंगे। भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है, वह अति शीघ्र ही समस्त भौतिक कल्मश से छूट जाता है और भगवान के ध्यान की स्थिति से फिर लौटकर नीचे मर्त्य लोक नहीं आता। तो जो व्यक्ति भगवान के ध्यान में निपुण हो जाता है, उसमें पक्का हो जाता है, या जिसको कहा जाए सिद्ध हो जाता है, फिर वो व्यक्ति दोबारा से इस संसार में नहीं लौटता, फिर वो भगवान के धाम में ही चला जाता है। हे राजपुत्र, अब मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा जिसे इस ध्यान विधि के समय जपना चाहिए। जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से जपते हैं, वह आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्य को देख सकते हैं। तो नारद जी अब एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं जिसके जाप से हम उड़ते हुए सिद्ध मनुष्यों को भी देख सकते हैं। एक्चुअली इस समय आकाश में बहुत सारे सिद्ध मनुष्य उड़ रहे हैं, पर हमें दिखते नहीं हैं। लेकिन वो जितने भी देवी देवता, अभी इवन हमारे छत के ऊपर भी बहुत सारे सिद्ध सिद्ध पुरुष उड़ रहे होते हैं, अलग अलग लोकों से इधर से उधर जा रहे होते हैं, पर दिखते नहीं हमको। तो एक ऐसा मंत्र नारद जी बताएंगे जिसको 7 रात जपने से, 7 रात का मतलब ये नहीं कि बस थोड़ा देर जपा और फिर छोड़ दिया, 7 रात कंटिन्यूसली जो जपेगा इसको, उसको ये दिखने लगेगा। तो वो मंत्र ध्रुव जी को वो प्रदान करेंगे, और वो मंत्र है श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र बताया नारद जी ने। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल, फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए, किंतु यह सब देश काल तथा साथ ही सुविधाओं एवं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तो इसकी विधि भी बताई। फिर नारद जी कहते हैं भगवान के विग्रह के सामने बैठिए, भगवान का जो मूर्ति स्वरूप है उसके आगे उनको पुष्प अर्पित कीजिए और गंध धूप दीप आदि उनको अर्पित कीजिए, फल फूल दीजिए, और जितनी आपकी स्थिति है उसके अनुसार। अगर कोई बहुत पैसे वाला है तो वो कहे भगवान तो भाव से रीझते हैं, बस एक तुलसी पत्ता चढ़ा दो, भगवान उसी में खुश हैं, और वो बस एक गिलास दूध पिला के भगवान को रख रहा है और खुद जो है बड़े मिष्ठान खा रहा है। तो कहा गया अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, उतना सुविधा और असुविधाओं के अनुसार। अगर सामर्थ्य भगवान ने दिया है तो राजाओं की तरह, भगवान तो राजाओं के राजा है ना। हमारे घरों में जो भगवान के ठाकुर जी के विग्रह होते हैं वो बेचारे बस तरसते ही रहते हैं। उनके आगे हमारी पत्नी बढ़िया पनीर की सब्जी बना रही होती है, कढ़ाई में फ्राई कर रही होती है, और ठाकुर जी सोचते हैं आज तो बहुत अच्छी सब्जी बन रही है, बस ये मेरे पास आने वाली होगी। फिर वो जो पत्नी है वो उसको निकाल के कटोरी डालती है, प्लेट लगाती है और ठाकुर जी की तरफ आती है, तो भगवान सोचते हैं आज तो आनंद आ गया। इतने में ही वो आते आते मुड़ जाती है और अपने बच्चों को खिला देती है। तो ये स्थिति हमारी है। फिर ठाकुर जी कहते हैं हमारा क्या, तो फिर उनके आगे वो एक दूध का गिलास लेकर आ जाती है और थोड़ी सी चीनी मिश्री ले आती है, मिश्री रख देती है और कहती है आप ये खाइए। तो हमें समझना चाहिए भगवान एक व्यक्ति हैं, उनके अंदर भावनाएं हैं। जब हम उनको अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं तो भगवान भी उस प्रकार से रेसिप्रोकेशन देते हैं।
निश्चित रूप से भगवान को किसी चीज़ को खाने की जरूरत नहीं है, भगवान भूखे नहीं बैठे, लेकिन फिर भी एक भाव होता है। जब हम भाव से भगवान को अपने घर में विराजमान करते हैं, एक्चुअली उन्हीं का घर होता है, उनके घर में हम स्वयं विराजमान रहते हैं, तो भगवान एक एक बच्चे की तरह व्यवहार करने लगते हैं। फिर भाव के स्तर पर ये सब चीज़ें होती हैं। फिर ध्यान रखना होता है, अगर ठाकुर जी घर में है तो घर ठाकुर जी का है, जो भी सामान आए सबसे पहले ठाकुर जी के पास जाए। खाने की चीज़ हो, पीने की चीज़ हो, कुछ भी हो, सब कुछ पहले भगवान को दिखाना चाहिए। कई लोग तो गृहस्थ लोग ऐसा करते हैं, वो अपने महीने की जितनी सेविंग हुई, कितना खर्चा हुआ, ये सब भी ठाकुर जी के आगे रखते हैं और भगवान के आगे सारा लेखा जोखा पढ़ते हैं वो कि इस महीने इतना खर्चा हुआ, ये आमदनी हुई, मेरी इनकम इतनी हुई, और ये भी खरीदा हमने, फ्रिज खरीदा, टीवी खरीदा। ठाकुर जी को सब कुछ बताया जाता है, ऐसे भी भक्तों को मैं जानता हूँ। तो ये जो प्रैक्टिस है, इससे क्या होता है, हमें लगता है कि हाँ वास्तव में ये घर के मालिक हैं, नहीं तो बस कहने की बातें होती हैं। अजी हमारा क्या है, सब ठाकुर जी का है, ये घर गाड़ी सब उनका है, सब उनका है, बस बोलने की बातें रह जाती है। फिर जब उनको उनके नाम से कुछ मांगो, जी ठाकुर जी की सेवा, सेवा कुछ नहीं देंगे, पर सब उन्हीं का है। तो ये तो दोगलापन हो जाता है। तो भक्तों को चाहिए कि घर में अगर ठाकुर जी विराजमान हैं तो उनसे बातें करें। बातें मतलब ज़्यादा सहजिया टाइप भी ना हो जाए कि बस घंटों घंटों बोले जा रहे हैं और सोच रहे हैं हम तो बड़े महान हो गए। इस प्रकार से उन्हें लेखा जोखा दिया जाए, घर में खर्चे के बारे में बताया जाए, जो भी घर के अंदर बने सबसे पहले उनको भोग लगे, उसके बाद ही कोई खाए। भगवान प्याज लहसुन नहीं खाते, इसलिए हम भी प्याज लहसुन का सेवन ना करें। जिस घर में प्याज लहसुन मांस मछली पकता है, उस घर में फिर ठाकुर जी को कैसे भोग लगेगा, तो पाप ही खाएंगे वो लोग। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखा जाए। यहाँ पे जैसे कह रहे, सुविधाओं और असुविधाओं का ध्यान रखते हुए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। या फिर बेस्ट है कि आप पटचित्र रखिए। अगर आपको लगता है आपके घर में इतने साधन नहीं हैं, परिवार के लोग भक्त नहीं हैं, घर में कुत्ता है, जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में ठाकुर जी कैसे विराजमान रहेंगे। कुत्ता सारा अशुद्धि करके रखता है, उधर आप कुत्ते को पुचकार के आए, उस उन्हीं कपड़ों को पहनकर आप फिर भगवान को भोग लगाने चले गए। या कोई लैट्रिन करने गए तो स्नान करना चाहिए, उसके बाद शौच करने के बाद में पूरी शुद्धि करनी होती है भगवान के मंदिर। ऐसी वही लैट्रिन में कपड़े पहन के गए थे, वही कपड़े पहन के भगवान के पास, तो और उल्टा अपराधी कर देते हैं हम लोग। इसलिए बेस्ट है आप लोग फोटो रखिए। शुरुआत में भगवान के विग्रह नहीं रखने चाहिए घर में, उनका चित्र रख सकते हैं। चित्र रूप में भगवान थोड़े कम नियम कर देते हैं। सेवा पूजा उनकी भी होती है, भोग उन्हें भी लगता है, पर वो अपराध इतने नहीं लेते। और गौरनिताई भगवान ऐसे हैं, ये कलयुग के भगवान हैं। गौरनिताई भगवान अपराध नहीं लेते, अपराध क्षमा कर देते हैं। तो राधा कृष्ण की अगर हम सेवा करना चाहते हैं या बाल कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट है। प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्तों को चाहिए कि बाल स्वरूप में कृष्ण भगवान की सेवा तो बस खाली यशोदा मैया ही कर सकती थी। उनको 8 बार भोग लगाना होता है, उनको बार बार ध्यान देना होता है, कुछ भी जो है उनका मनोरंजन करने के लिए दिन में 1 बार तो कम से कम उनके आगे बैठ के भजन कीर्तन करना होता है। तो ये सब करना पड़ता है हमको, नहीं तो बच्चे को ऐसे थोड़ा ना छोड़ देंगे आप। तो इसलिए जो है अपराध लगता है, इसलिए हमको किसी सीनियर डिवोटी से कंसल्ट करके हर काम करना चाहिए। किसी अपने से श्रेष्ठ भक्त से हमें पूछना चाहिए कि प्रभु जी या माता जी हम ऐसे चाहते हैं, हमारे घर में ऐसे ऐसे हम लाना चाहते हैं भगवान को, तो वो फिर हमको जैसे गाइड करे उस हिसाब से चलना। मन माने ढंग से नहीं कि अरे हम तो किसी दुकान पे गए वृंदावन में, वहाँ हमने देखे राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर मूर्तियाँ देखी और बड़ी सजा रखी थी, तो हमारा भी बड़ा मन कर गया, हम लेकर आ गए, हम उन्हें बड़ा सजा सजा के रखते हैं। तो आप खाली उनको शो पीस समझ रहे हो ना। सजाते तो बच्चे भी हैं, अपनी गुड्डे गुड़ियाओं को बड़ा सजाते हैं, तो ये सजाना वैसा ही हो जाता है। वो भगवान वाला भाव कहाँ चला जाता है। भगवान का मतलब होता है विधि विधान। वो कोई गुड्डे गुड़ियाँ थोड़ी ना है कि उनको तुम ऐसी, हमारा भी यही हाल था, दूसरों की क्या बात बताए। हमें तो बहुत शौक था सजाने सजूने का, तो हमने भी घर में राधा कृष्ण रखे हुए थे, उनको बहुत हम कपड़े पहनाना, पगड़ियाँ लगाना, ये करना वो करना, थोड़ा बहुत भोग भाग भी लगा देते थे। पर नियमों का कोई पालन ही नहीं होता था घर में। उसी घर के अंदर गलत काम भी होते थे, उसी घर के अंदर कुत्ते भी आते थे, उसी घर में ठाकुर जी भी विराजमान थे। तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जब महीने का समय होता है तो माताओं को भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, उनको भगवान के लिए कुकिंग नहीं करनी चाहिए। इन सब नियमों का ध्यान रखना होता है, तब जो है हमारी सेवा वास्तव में अच्छी तरह से होती है, नहीं तो अपराध लगते हैं। तो वैसे माताएं पूछती रहती हैं अक्सर, ये एक FAQ है कि माताएं जो हैं उस समय पे केवल भगवान की सेवा नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकते, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, पर जप कर सकते हैं। जप किसी भी समय हो सकता है, जप करने के लिए कोई नियम नहीं। आपकी जो माला है, माला
तो अब मैं वहां पे वो कर रहा था, लघु शंका शौच कर रहा था। ऐसी अशुद्ध जगह पे थोड़ा ना भगवान का नाम लेना होता है। तो एक छोटे से बच्चे थे गोपाल। तो गोपाल कहते, महाप्रभु अगर किसी व्यक्ति का शरीर तो गोपाल कहते हैं, महाप्रभु अगर किसी व्यक्ति का शरीर शौच करते करते छूट जाए तो उसको तो भगवत प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अंत समय पे अगर हम भगवान का नाम ले सकते हैं इसके लिए कोई नियम नहीं है। तो उनका नाम आगे उन्होंने महाप्रभु ने कहा कि तुम तो मेरे गुरु हो, तो उन्हें गुरु गोपाल के नाम से जाना गया। तो गुरु गोपाल आगे चल के बहुत बड़े भक्त बने, उनका नाम गुरु गोपाल गोस्वामी पड़ा। तो इस प्रकार से अपने अपने साधनों के अनुसार हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। आगे कह रहे हैं, भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्पमाला, फल फूल तथा जंगल में उपलब्ध वनस्पतियों या ताजे उगे हुए दुर्वा दल एकत्र करके फूलों की कलियों अथवा वृक्षों की छाल से या संभव हो तो भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। तो ये सारी सामग्री बताई नारद जी ने, इन सब से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो मिट्टी, लुगदी, लकड़ी तथा धातु जैसे भौतिक तत्वों से बनी भगवान की मूर्ति को पूजा जा सकता है। जंगल में मिट्टी तथा जल से मूर्ति बनाई जा सकती है और उपयुक्त नियमों के अनुसार उसकी पूजा की जा सकती है। जो भक्त अपने ऊपर पूर्ण संयम रखता है उसे अत्यंत नम्र तथा शांत होना चाहिए और जंगल में जो भी फल तथा वनस्पतियां प्राप्त हो उन्हें ही खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। तो हमने तो सुना था कि जंगल में जाकर बस तपस्या करनी होती है, ध्यान करना होता है, पर यहाँ पे पता चला कि जंगल में ऐसे लोग भी रहते हैं जो विग्रह की पूजा भी करते हैं। जंगल में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे मिट्टी और पानी अवेलेबल होता है, तो उससे हम भगवान की मूर्ति बनाकर उनको पूज सकते हैं जंगल की वस्तुओं से। यहाँ पीछे बताया ना, जैसे ये लकड़ी की छाल, तुलसी दल और पुष्प, फल, जल, ये सब तो मिल ही जाता है जंगल में। तो इस प्रकार से नारद जी कह रहे हैं, आप ध्रुव जी भगवान की इस तरह से विग्रह बना के उनकी पूजा करना। हे ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करने और शिव विग्रह की पूजा के अतिरिक्त तुम्हें भगवान के विभिन्न अवतारों के दिव्य कार्यों के विषय में भी ध्यान करना चाहिए, जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ध्रुव भगवान के नाम का जाप तो करना है। ये जो मैंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का तो आपको जाप करना ही है। फिर विग्रह पूजा के बारे में भी मैंने बता दिया, वो भी करना ही है। इसके अलावा भगवान की लीलाओं का ध्यान करना। अब लीलाओं के ध्यान के लिए क्यों बोला? क्योंकि जंगल में आप अकेले होंगे, वहाँ तो कोई साथ में होगा नहीं, तो ध्यान ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो यही है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, भक्तों के संग में भगवान की लीला का कथा करना और उसको सुनना। ये करने से हमें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। और यहाँ कहा गया, अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, अत्यंत नम्र और शांत होना चाहिए। भक्तों को चाहिए कि वो शांत स्वभाव के हों। भक्त लोग अगर बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं, जरा जरा सी बात पे गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे हैं सबको, और वो दिखा रहे हैं और क्रोध दिखा रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं, तो भक्ति जो है बहुत धीरे धीरे प्रगति होगी भक्ति में। जो भक्त नम्र हो जाता है, विनम्र हो जाता है, झुक जाता है, वो व्यक्ति जो है, जैसे नानक जी ने कहा, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा मान लेता है, तो नानक जी कहते हैं ये दोनों परम ज्ञानी हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, 2 साधु थे, जंगल में रहते थे। तो अब उन्होंने सुना था कि क्रोध होता है, कुछ क्रोध नाम की कोई चीज होती है। वो लोग तो कभी क्रोध करते ही नहीं थे। तो दोनों सोचने लगे कि क्रोध कैसे होता है। तो एक ने कहा, मैंने सुना है कि झगड़ा करना होता है, झगड़ा करने से क्रोध आ जाता है। तो दूसरे साधु ने कहा, चलो हम दोनों झगड़ा करके देखते हैं आज। कहता है कि ठीक है, करते हैं झगड़ा। तो बोला कि क्या करें फिर? तो कहते हैं कि झगड़ा किसी वस्तु पे होता है, कि कोई वस्तु अगर दोनों लोग चाहें आपस में तो झगड़ा हो जाता है। कहते बहुत बढ़िया। तो एक ने जो है धोती पकड़ ली दूसरे की, कहता है ये धोती मुझे दो, ये मेरी है। दूसरा कहता है नहीं नहीं, ये तुमको नहीं दूंगा, ये मेरी है। तो पहले वाला कहता है कि ठीक है भाई, तुम ही रख लो, कोई बात नहीं। फिर दोनों हंसने लगे। तो कहते हैं हमारे को तो क्रोध करना आता ही नहीं है, झगड़ा करना आता ही नहीं है। तो ऐसे भी देखो साधु होते हैं। भक्तों को चाहिए कि ये क्रोध और जो बड़ा उग्र स्वभाव है, बात बात पे विचलित हो जाना, बातें सुनाना लोगों को,
और जैसे गुरु महाराज भी अपने प्रवचन में बताते हैं कि एक श्लोक आता है भागवतम में, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि नस्तत्र यत्र कुर्वन्ति ब्रह्मणोपि, ऐसे कोई श्लोक है कि एक भक्त विचलित किए जाने पर, धोखा दिए जाने पर, क्रोधित होने किए जाने पर, उसकी उपेक्षा हो जाने पर, यहाँ तक कि जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का भाव नहीं रखता। तो जब तक हमारे मन में बदला लेने का भाव रहता है, इसने ऐसा कर दिया, समय आने पर इसको बताऊंगा, बदला लेना चाहते हैं हम हर बात का, तो हम भक्त कैसे हुए बताइए। इसे कहते हैं विनम्रता। विनम्रता का ये मतलब नहीं होता कि बस मुंह बना के घूम रहे, हाथ जोड़ के, नजरें नीची करके बातें कर रहे हैं सबसे और अंदर ही अंदर भर रहे हैं सब। इसने ऐसा बोला, इसको समय आने पे बताऊंगा, अभी तो विनम्रता दिखानी पड़ेगी ना, अभी इसके सामने तो कुछ नहीं बोलूंगा। सच्ची विनम्रता का मतलब होता है हृदय के अंदर ये प्रतिशोध का भाव ना रखना कि मैं इससे बदला ले लूं, इसका अनिष्ट कर दूं, क्योंकि सच्चे भक्त जानते हैं कि जो भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है वो मेरे कर्मों का ही रिजल्ट है। अगर सामने वाला आके मुझे गालियां दे रहा है तो मैंने भी कभी इसको गाली दी होगी, किसी जन्म में दी होगी, इसको नहीं तो किसी और को दी होगी। अब वो कर्म मेरे सामने आ रहा है और वो कर्म इसके द्वारा ना आता तो किसी और के द्वारा आ जाता। कर्म तो मेरा कटना ही है। अब भगवान ने इसको निमित्त बना दिया, नहीं तो भगवान ने किसी और को निमित्त बना देना था। तो इस प्रकार से सोच के भक्त क्या करता है, सहन करता है। वो ये सोचता है कि कर्म मेरे ही खराब थे, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और वो बदला लेने का भाव नहीं रखता किसी के भी प्रति। जैसे एक भक्त थे, वो गृहस्थ जीवन में रहते थे लेकिन बड़े संत हृदय थे। तो उनके विषय में विख्यात था पूरे गांव में कि उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। तो जो लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं उनके प्रतिद्वंदी बड़े हो जाते हैं। एक व्यक्ति को उनसे बहुत ईर्ष्या हुई। वो जो पंडित था वो बड़ा गुस्सा करता था कि सब उसकी तारीफ करते, मेरे पास कोई नहीं आता। तो उस पंडित ने सोचा कि मैं इसको क्रोध दिला दूंगा और सबके सामने इसका पर्दाफाश कर दूंगा। तो उस पंडित ने क्या किया, जो वो भक्त थे उनके नौकर को पैसे दिए और उसको बोला कि तुमको मैं जितने चाहो उतने पैसे दूंगा, तुमको अपने मालिक को क्रोध दिलाना है, और जैसे ही वो क्रोध करेगा तुम्हें जो है सबको बुला लेना है, मुझे बता देना है कि उसने क्रोध किया, तो सबको मैं लेकर आ जाऊंगा और उसका पर्दाफाश हो जाएगा। तो नौकर ने पैसे ले लिए। अब नौकर को पता था कि मेरे मालिक को संकुचित बिस्तर बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस बिस्तर पे जो संकुचित होता है, सुव्यवस्थित बिस्तर नहीं होता, बिखरा रहता है, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रात को उसने क्या किया, बिस्तर पे सामान बिखेर दिया, इधर उधर कुछ पड़ा हुआ है, चद्दर ऐसी इकट्ठी कर दी, सब टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। तो रात को जब वो भक्त अपने कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि बिस्तर इस प्रकार से संकुचित हुआ पड़ा है। तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप जो है सिकुड़ कर लेट गए। एक तरफ बिस्तर पर सामान कर दिया, सारा सामान दूसरी तरफ कर दिया और एक तरफ लेट गए चुपचाप और सो गए। सुबह उठे तो पंडित ने पूछा, भाई क्या क्या रिपोर्ट है? कहता है वो तो चुपचाप सो गए। पंडित कहता है तुझे कुछ भी करके उसको क्रोध दिलाना है, और पैसे दे दिए। तो आज रात इसने क्या किया, इसने उनके बिस्तर पे पानी डाल दिया कहीं पे। अब गीले बिस्तर पे कौन सो सकता है, गीले बिस्तर पे पानी डाल दिया, सामान बिखेर दिया, चद्दर इकट्ठी कर दी, सब अस्त व्यस्त कर दिया। लगता है तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा बिस्तर गीला है तो थोड़ा सा पार्ट उसका सूखा हुआ रह गया था, तो वहां पे ऐसे सांप जैसे कुंडली बना के गोल गोल होके सो जाता है, ऐसे बिल्कुल संकुचित सा शरीर करके और चुपचाप लेट गए और सुबह उठ के फिर अपने काम पे चले गए। तो जब ये बात चली पता उस पंडित को कि वो गुस्सा ही नहीं कर रहे हैं, तो वो पंडित समझ गया कि ये लगता है बहुत महान भक्त हैं। उसको अकल आई और उसने आके उनको प्रणाम किया और उसने सबको बताया। तो सब मान गए कि वास्तव में इनको कभी क्रोध नहीं आता। तो उनको पूछा, भाई तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया, तुम्हें तो संकुचित बिस्तर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उन्होंने बताया कि मैंने क्या सोचा, शायद भगवान चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन ऐसा लगातार हुआ, कभी कभी गलती हो जाती है तो मैं उसको नज़रअंदाज कर देता हूँ, पर जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो मुझे लगा भगवान ही चाहते हैं कि मेरी ये बुरी आदत छूट जाए। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा दोष है कि मुझे संकुचित बिस्तर पसंद नहीं, और ये दोष मेरे अंदर से निकल जाए, इसके लिए भगवान ने जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया। तो ये तो अच्छी बात है, मेरा कोई दोष ही बाहर निकल रहा था, इसमें तो खुश होने वाली बात थी, दुखी होने वाली क्या बात थी। ये जब सबने सुना तो सबकी आंखें चौंक गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में कभी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो वो यही सोचता है कि भगवान मेरी शुद्धि कर रहे हैं, मेरा कर्म कट रहा है ना। तो इस प्रकार से संयमित होना चाहिए भक्तों को। और आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नारद जी बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षाएं दे रहे हैं इस समय ध्रुव जी को।
कहते हैं कि संस्तुत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए। इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे अथवा हृदय के भीतर ही मंत्रोच्चार करके भगवान की पूजा करे, जो मंत्र से भिन्न नहीं है। तो नारद जी कह रहे हैं, मंत्र जिसका जपा जा रहा है उसमें और मंत्र में साक्षात कोई भेद नहीं है। जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो वास्तव में हरे और कृष्ण, हरे मतलब राधा रानी, राधा और कृष्ण वास्तव में हमारे सामने विराजमान हो जाते हैं, हम माने या ना माने। जब कोई व्यक्ति अपने जिह्वा पर इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है तो साक्षात भगवान कृष्ण उसकी जीभ पर नृत्य करने आ जाते हैं। गौर हरि महाप्रभु उसके जिह्वा के ऊपर नृत्य करते हैं। और एक वक्त तो यहाँ तक बता रहे थे, जैसे ही कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन या गान करता है तो स्वर्ग के जितने देवता हैं सब बड़े खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के लोक तक ये सूचना पहुंचती है कि नीचे हरे कृष्ण का जप हो रहा है। सारी अप्सराएं नाचने लगती है, गंधर्व गाने बजाने लगते हैं, ऐसा भी उन्होंने बताया। नारद जी एकदम एक्सटेसी में आ जाते हैं, भाव में आ जाते हैं और अपनी वीणा बजाने लगते हैं और सब के सब देवता मिलकर उस व्यक्ति के पास आ जाते हैं जो इस महामंत्र का जाप कर रहा है, देखने के लिए कि कौन इतनी भाग्यशाली जीवात्मा है। आप इसको मजाक मत समझिए, मंत्र का जाप करना कोई मजाक थोड़ा ना है। अगर मंत्र का जाप करना इतना ही सरल होता जितना हमें लगता है, मंत्र जाप में क्या भी बोल देते, हरे कृष्ण लो बोल दिया, तो इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो रोज हम 16 माला कर पाते, पर हम देखते हैं औसतन हमारी माला छूट ही जाती है, या दिन भर हमें दुनिया भर के काम पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, फिर रात को याद आता है माला तो की ही नहीं, फिर जब माला हाथ में लेते ही तुरंत निद्रा देवी अपना प्रभाव डाल देती हैं और माला हो ही नहीं पाती। ये बहुत भक्तों का एक्सपीरियंस है। जब करना इतना भी सरल नहीं है जितना हमने सोच रखा है। इसके लिए बहुत सारी सुकृति चाहिए, बहुत सारी भक्ति चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा श्रवण चाहिए। जब हम अच्छे से श्रवण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो उससे हमारा कीर्तन अच्छा होता है, जप अच्छा होता है। और जब हम जप करते हैं तो हमें साक्षात मानना चाहिए कि वैकुंठवासी भगवान साक्षात जो है हमारी जीवा पर नृत्य कर रहे हैं, वो हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। अब हमारे ऊपर है हम जो हैं कैसा जप कर रहे हैं। कोई व्यक्ति मोबाइल चलाते हुए जप कर रहा है, तो मानो आपने बोला हरे कृष्णा, तो राधा कृष्ण सामने आ गए, भाई हमें कोई बुला रहा है, तो वो सामने आके बैठ गए आपके और वो देख रहे हैं तो मोबाइल में लगा हुआ है, ये तो हमारे पे ध्यान ही नहीं दे रहा। तो फिर भगवान चले जाते हैं। भगवान सोचते हैं भाई बस मुंह से बोल रहा है, ये हृदय से तो बुला ही नहीं रहा है। या कोई व्यक्ति खाते हुए जप करता है, बातें करते हुए जप करता है, तो जिससे हम बातें करें भगवान कहते हैं ये तो अभी इसी के साथ लगा हुआ है, हम क्या इससे बातें करें। तो भगवान तो चाहते हैं हमसे बातें करना। तो इसीलिए बताया जाता है जप करते समय जप की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। तो ध्यान पूर्वक जब हम जप करते हैं तो उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति बहुत जल्दी होती है। और भक्तों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जब हमारा बहुत अच्छा जप होता है, जब हम ध्यान पूर्वक एक एक मंत्र के एक एक शब्द को सुनते हुए जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक शब्द को जब हम सुनते हैं, हम उसको कानों के अंदर जाने देते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, तो हमारा मंत्र जब वास्तव में अच्छा होता है। अब देखो, कहने को तो लोग 16 माला कर देते हैं, पर 16 में से कितनी माला ऐसी है जो सुनी है हमने, कितने मंत्र सुने होते हैं हमने। शुरुआत में 2-3 मंत्र सुनते तुरंत मन भाग जाता है, इधर उधर भाग जाता है, या तो मन भाग जाता है या हम कुछ करने लग जाते हैं काम। तो जप का मतलब होता है ध्यान पूर्वक जप। तो अगर ध्यान पूर्वक कोई व्यक्ति 16 माला 2 रोज करता है, उसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि उसको भगवत प्राप्ति होगी। तो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना 16 माला पे भगवत प्राप्ति, तो ऐसी 16 माला नहीं, ध्यान पूर्वक भी बोला प्रभुपाद जी ने शब्द कि ध्यान पूर्वक अगर आप 16 माला करते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस समय हम जप करने बैठे उस समय हम उसको ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को सुन सके। कई वक्त जप कैसे करते हैं, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हरे कृष्ण राम कृष्ण राम राम, कई वक्त तो सीटियां मार रहे होते हैं, ऐसे ऐसे सीटियां मारते हैं कई वक्त, हमने देखा है। अब उनको बोलो प्रभु जी आप बहुत जल्दी जल्दी जप कर रहे हो, थोड़ा आराम से करो, तो क्या कहते हैं, प्रभु जी हमारी स्पीड है, आप हमें मत समझाइए, आप अपना जप कीजिए, हमारी स्पीड हो चुकी है, हमें 10 साल हो गए जप करते हुए, हमारी स्पीड बन गई। तो कई भक्त गुस्सा करने लगते हैं। कोई कोई भक्त क्या होते हैं, वो बोलेंगे हरे कृष्णा, सो गए, और फिर आधे घंटे बाद जगे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अब जिस समय उनको नींद आती है उनको तो पता चलता नहीं है, पर सामने वाले को दिख जाता है ये सो रहा है।
आप देखेंगे जब हम जप करते हुए सोते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम सो गए थे बीच में। तो कई बार मैं देखता हूँ टाइम 1 घंटा बीत गया, माला 2 ही हुई है, तब पता चलता है कि मैं सो रहा था। इसका बड़ा आसान तरीका है, समय देख के आपको पता लग जाएगा। तो कई भक्त क्या करते हैं ना, टाइम के हिसाब से जप करते हैं। जैसे 7 साढ़े 7 मिनट में एक माला हो जाती है, तो कई बार माला छूट ही जाती है उनके हाथ से सोते सोते। अब पता तो चलता नहीं कि सो रहे थे, उनको लगता है माला छूट गई। तो टाइम देखते हैं कि आधा घंटा हो गया, तो मेरी 4 माला तो हो ही गई होंगी। हुई एक भी नहीं होती और 4 मन के खींच देते हैं कि ये 4 माला हो गई। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे, असावधानी पूर्वक जब करेंगे, तो क्या हमें भाव प्रकट होंगे बताइए। इसीलिए जप कर दिए, जप करिए, जप करिए का मतलब ये नहीं है कि जैसे तैसे बस खींच तान के कोटा पूरा करो। ध्यान पूर्वक अच्छे से अगर हम जप करेंगे तो उससे हमारा आध्यात्मिक प्रगति होगा। और यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि मंत्रोच्चार चाहे भीतर से हो चाहे बाहर से हो, ये भगवान की पूजा है। और हमें यही मानना चाहिए कि मंत्र में और जो जिसका मंत्र है, जिसका जाप कर रहे हैं, उस व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन, वचन तथा शरीर से भगवान की भक्ति करता है और जो बताई गई भक्ति विधियों के कार्यों में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छानुसार भगवान वर देते हैं। यदि भक्त भौतिक संसार में धर्म, अर्थ, काम तथा भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है, तो भगवान इन फलों को भी प्रदान करते हैं। तो कोई ये ना सोचे कि भगवान कृष्ण का जप करने से तो बस भक्ति मिलेगी। आप जो चाहो वो मिलेगा। महाप्रभु कहते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनतवान नाम नामिनो। ये नाम जो है ये क्या है? चिंतामणि है। चिंतामणि एक पत्थर का नाम होता है, एक मणि होती है। उसको हाथ में लेकर आप जिस चीज का चिंतन करो वो चीज प्रकट हो जाती है। मतलब आपने मन में जो सोचा, कोई सोच रहा है जैसे किसी ने चॉकलेट मिल्क शेक सोचा, तो तुरंत सचमुच का चॉकलेट मिल्क शेक सामने आ जाएगा। इसको कहते हैं चिंतामणि। तो ये हरिनाम चिंतामणि है। इस हरिनाम को जपते हुए हम जो चाहें हमें ये अवश्य देगा, अवश्य देगा। आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों, देर सवेर हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जैसे एक बार एक व्यक्ति को नारद जी मिले, तो नारद जी वो था ऐसी कोई गृहस्थ था, संसारिक व्यक्ति था। तो उसको नारद जी ने बोला, मैं जरा स्वर्ग जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलना चाहते हो क्या? कुछ काम है मुझे। कहते नारद जी चलो चलो, मैंने तो कभी स्वर्ग देखा नहीं। तो वहां पे उसको ले गए नारद जी और साथ ले जाकर उसको एक जगह बिठा दिया। तो वहां पे एक चिंतामणि पत्थर रखा हुआ था। तो नारद जी कहते ये देखो ये चिंतामणि है, तुमको पता है ये क्या होता है? बोला नहीं। कहते इसके सामने बैठ के जो चिंता करो वही प्रकट हो जाता है। तो कहते अच्छा। कहते नारद जी पर तुम कुछ चिंतन मत करना, नहीं तो ये फंसा भी देता है। तो नारद जी कहते मैं जरा इंद्र से मिलके आता हूँ, तुम थोड़ा यहाँ वेट करो। अब नारद जी तो मना कर गए, पर मन में इच्छा तो हुई उसके चिंतन करने की। तो बैठे बैठे चिंतन करने लगा। क्या एक बढ़िया सा बिस्तर होता, तो तुरंत बिस्तर आ गया, वो आराम फरमाने लगा उस पे। अब सोचता है काश मुझे हवा करने वाली कुछ दासियां मिल जाती। इतने में दासियां प्रकट हो गई, वो हवा कर रही हैं उसको। कहता है एक दासी मुझे अंगूर भी खिलाती तो कितना अच्छा होता। फिर एक दासी सचमुच में आ गई, अब वो अंगूर खिला रही है उसको, अपने हाथ से तोड़ तोड़ के खिला रही है। बड़ा मजा आ रहा है। अब जो है घबराहट हो गई उसको। सोचता है अगर कहीं मेरी पत्नी यहाँ पे ना आ जाए और मेरी पिटाई कर देगी अगर वो आ गई। इतने में पत्नी भी प्रकट हो गई, झाड़ू लेकर पिटाई करने लगी उसकी, और खूब मार रही है उसे, पीट रही है, लात घूसे बजा रही है उसको। तो इतने में नारद जी आए। नारद जी कहते भाई ये क्या हो रहा है? कहते नारद जी ऐसे ऐसे हो गया। नारद जी कहते चिंतामणि के पास भी तूने पत्नी और झाड़ू का ही चिंतन किया, तेरी बुद्धि तो जड़ ही है। फिर नारद जी ने उसको वापस लेकर आए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो चिंतामणि है, लोग इसका मिसयूज भी कर जाते हैं अगर हमको पता ही नहीं। तो ये जो हरिनाम है ये चिंतामणि तो है, पर हम इसका मिसयूज कर सकते हैं। हम इससे ऐसी चीजें मांग सकते हैं जो काम की नहीं होती। और ऐसा भी बताया गया है जब करते समय हम जो चीज सोचते हैं वो चीज प्रकट हो जाती है। ऐसा भी कई भक्तों का अनुभव है। एक वक्त जब करते करते सोच रहे थे काश हमारे को कुछ अच्छी रजाई मिल जाए, ठंड बहुत लगती है रात को, तो अगले दिन रजाई मिल गई। एक वक्त सोचते जब करते करते थोड़ा गरम गरम चाय मिल जाती, बड़ी ठंड हो रही है मॉर्निंग में, इतने में एक वक्त चाय बना के ले आया। एक वक्त सोचते ये मैं मंदिर की बात बता रहा हूँ, मंदिर के भक्त लोग बताते रहते हैं। हम जो सोचते हैं, अभी कोई सोचता है मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, इंटरनेट प्लान खत्म हो गया, जब कर रहा है इतने में इंटरनेट रिचार्ज हो जाता है, कोई करा देता है। तो जब करते हुए हम अब जैसे गृहस्थ व्यक्ति क्या सोचेगा? कोई सोच सकता है
मेरा घर बड़ा पुराना हो गया, इसको रेनोवेट कराना है, पैसों का जुगाड़ हो जाए, तो उसका पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। कोई सोचेगा जो है ये बड़ी पुरानी हो गई है, कोई स्क्रीन पुरानी हो गई है गाड़ी की, चेंज करा देते हैं इसको, तो फिर नई स्क्रीन आ जाएगी। तो जो हम सोचेंगे वो हो जाएगा। इसलिए जप करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। हम जो जो सोच रहे हैं, अब हम तो जैसे कहते हैं ना कि एक दिन में हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स आते हैं, हम हजारों की संख्या में सोचते हैं बातों को, ये सोचते हैं कभी वो सोचते हैं, चलता रहता है दिमाग में चिंतन। लेकिन जब करते समय हम जो जो सोच जाते हैं ना, वो सब सच हो जाता है। तो जब करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उल्टी सीधी चीजें ना सोचें। एक वक्त तो यहाँ तक बता रहे थे कि हम जो जो भी सोचते हैं दिन भर में, सारी इच्छाएं परमात्मा पूरी करते हैं। आप सोच सकते हैं हम एक दिन में कितनी हजारों इच्छाएं कर देते हैं, सब की सब पूरी होंगी, और उनको पूरा करने के चक्कर में दोबारा जन्म भी लेना पड़ जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए जो इतनी सारी अनवांछित दिमाग में इच्छाएं चलती रहती हैं, घूमता रहता है दिमाग जप करते समय, उधर माला घूम रही है, उधर उसका दिमाग घूम रहा है, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये सब चीजें सच ना हो जाए। तो ये जो है, अब उल्टी सीधी चीजें सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं मेरी शादी हो जाए, कई लोग सोचते हैं मैं बाप बन जाऊं, तो ये सब नहीं सोचना होता। जब करते समय हमें बस एक ही चीज सोचनी है, मैं कृष्ण का दास हूं या दासी हूं, और मुझे बस कृष्ण का प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये चीज जब हम सोचेंगे तो हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। इसे कहते हैं नाम चिंतामणि। पर फिर भी नारद मुनि यहाँ पे कह रहे हैं कि जब करते समय अगर हम महामंत्र से धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार चीजें भी मांगते हैं तो ये भी मिल जाएंगी, भौतिक संसार की चीजें भी मिल जाएंगी। मगर बुद्धिमान मनुष्य जो है वो इन चीजों को नहीं मांगेगा, क्योंकि ये नाशवान वस्तुएं हैं, ये संसार में रह जाएंगी, मृत्यु के बाद भी इधर ही रह जाएंगी। तो भक्त जो होगा, जो बुद्धिमान होगा, वो भगवान से ऐसी चीज मांगेगा जो साथ में जाए, वो भक्ति मांगता है भगवान की। आगे कह रहे हैं, यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हो तो उसे दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करके 24 घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए, और उसे इंद्र तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिवार्यतः पृथक रहना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस संसार से मुक्ति चाहता है तो उसको चाहिए कि 24 घंटे समाधि में रहे। समाधि मतलब 24 घंटे भगवान कृष्ण के चिंतन में रहे। अब वो चिंतन कैसे कर रहा है? जप करते हुए चिंतन कर रहा है, कपड़े धोते हुए चिंतन कर रहा है। चिंतन तो मन का विषय है ना। तो शरीर अगर आप संसार में दे भी रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन मन अगर भगवान में है तो वो सब कुछ, वो सारा जो टाइम है वो चिंतन में काउंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली हमें बैठ के भगवान का ध्यान ही करना है, उसे ही चिंतन कहेंगे। कोई स्त्री खाना बनाते हुए भगवान का चिंतन कर सकती है। कई सारी माताएं जो लेक्चर लगा लेती हैं, क्लास सुनते हुए जब ये करती हैं, खाना बनाती हैं, भजन चला देती है, भजन सुनते हुए भोजन पकाती हैं। या कोई व्यक्ति गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो गाड़ी में कुछ सत्संग चला ले, कुछ अच्छी बात सुनते हुए जाए। मन को अगर हम कृष्ण में 24 घंटे लगा के रखेंगे तो क्या होगा? हमें मुक्ति जरूर मिलेगी। लेकिन इसके साथ में एक नुक्ता जोड़ दिया नारद जी ने, क्या? कि इंद्र तृप्ति के समस्त कार्यों से पृथक भी रहे और अनिवार्यतः पृथक रहे। अनिवार्यतः मतलब नेसेसरीली, यू आर कंपेल्ड टू कंप्लाई टू रिस्ट्रेन योर सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स। आपको अपने इंद्र तृप्ति के कार्य तो बंद करने पड़ेंगे। बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया जगह पे जाना, घूमना, कपड़े बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, और खूब एकदम टिप टॉप बन के रहना, या ख्यातिवान बनना, बहुत ज़्यादा मेरा नाम हो जाए, मेरा कंपनी में नाम हो जाए, बड़ी वाहवाही हो, मेरी बहुत सुंदर पत्नी हो, मेरा बहुत सुंदर पति हो, हमारे बच्चे ऐसे बन जाए, IAS ऑफिसर, PS, ये क्या SPG जो जो भी बनते हैं ये सब बन जाएं। ये सब इच्छाएं छोड़नी पड़ेंगी। तो अगर ये इच्छाएं हम छोड़ देते हैं और कृष्ण चिंतन में रहते हैं तो हमारी मुक्ति पक्की है। आगे कहते हैं, जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को नारद मुनि इस प्रकार उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात वे मधुबन के लिए चल पड़े, जहाँ श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं, अतः जो विशेष रूप से शुभ है। तो इस प्रकार से नारद जी ने ध्रुव जी को बहुत सारी बातें बताई और ध्रुव जी ने उनकी परिक्रमा लगाई और वो चले गए, मधुवन की ओर चले गए। जब ध्रुव भक्ति करने के लिए स्न मधुवन में प्रविष्ट हो गए, तब महर्षि नारद ने राजा के पास जाकर यह देखना
यह देखना उचित समझा कि वे महल के भीतर कैसे रह रहे हैं। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। आराम से बैठ जाने पर नारद जी कहने लगे, यहाँ तो ध्रुव जी को रवाना कर दिया। पहले तो नारद जी ने ध्रुव जी को बोला, भाई तुम जाओ मधुवन में ऐसे ऐसे करो, तो ध्रुव तो चले गए। अब पीछे नारद जी सोचते हैं, अब जाके जरा मैं देखता हूँ राजा क्या कर रहे हैं, क्योंकि राजा के कारण ध्रुव इतने ज्यादा विरक्त हो पाए, भगवान की भक्ति में लगे। तो नारद मुनि राजा के महल में चले गए और वहां पे राजा ने उनका बड़ा अच्छे से स्वागत किया और उनको उचित आसन दिया, सम्मान दिया। बैठने के बाद में अब नारद जी ने क्या बोला, नारद उवाच, महर्षि नारद ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा मुख सूख रहा है, ऐसा दिखता है, और ऐसा लगता है कि तुम दीर्घ काल से कुछ सोचते रहे हो। ऐसा क्यों है? क्या तुम धर्म, अर्थ तथा काम के मार्ग का पालन करने में कोई बाधा हुई है? तो नारद जी कहते, भाई राजा, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? राज उवाचा, राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति भी दया भाव के व्यवहार का त्याग कर दिया। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्त होते हुए भी माता सहित निर्वासित कर दिया है। तो राजा को पछतावा हो रहा है। जब राजा को पता लगा कि उसका बेटा इस प्रकार रोते हुए अपनी माँ के पास गया और उसकी माँ ने उसको जंगल भेज दिया, तो राजा बहुत घबरा रहा है। मेरा 5 साल का सुकोमल सा बालक ये जंगल में चला गया, और देखो इस सब का इसका मैं ही कारण हूँ। जंगल में कहीं उसको कोई जानवर उसको खा ना जाए, कहीं जंगल में कितनी तरह की घटनाएं हो जाती हैं, कुछ उसको खाने को ना मिले, वो भूख से तड़प के मर जाए, कोई जहरीला पानी पी ले, कितना कुछ हो सकता है। तो बच्चा अगर घर छोड़ के चला गया तो इसके पीछे मैं ही जिम्मेदार हूँ, और ये सोच के वो राजा बहुत दुखी है। और देखो मान रहे हैं इस बात को कि मैं अपनी पत्नी के प्रति आसक्त हूँ। कई लोग होते हैं जो मानते नहीं अपनी गलती को। गलती करना बड़ी बात नहीं है, किसी से गलती हो गई तो वो सोचे कैसे हो गई। गलती तो मनुष्य से होती है, गलती को मानना बड़ी बात है कि हाँ मुझसे गलती हो गई और आगे से मैं नहीं करूँ। एक्सेप्ट करना। आजकल तो सॉरी ऐसा शब्द बना है, बस सॉरी बोल दो, किसी को 4 थप्पड़ मार दो और बोल दो सॉरी। तो सॉरी 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 करने की कई लोगों को आदत हो जाती है, बार बार गलती करेगा, बार बार सॉरी करेगा। सॉरी का मतलब होता है क्षमा कीजिए, का मतलब होता है आगे से सावधान रहें, सावधानी भी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे राजा जो हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि पत्नी में बहुत अधिक आसक्ति के कारण मैंने अपने 5 वर्ष के पुत्र पर दया नहीं दिखाई। हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र का मुख कमल के फूल के समान था। मेरे पुत्र का मुख कमल के फूल के समान था। मैं उसकी दयनीय दशा के विषय में सोच रहा हूँ। वह असुरक्षित और अत्यंत भूखा होगा। वह जंगल में कहीं लेटा होगा और भेड़ियों ने झपट करके उसका शरीर काट खा लिया होगा। तो राजा को उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। राजा बहुत घबरा रहा है, मेरा बेटा कहीं भूखा पड़ा होगा, भेड़ियों ने उसको खा लिया होगा। अहो जरा देखिए तो मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। जरा मेरी क्रूरता के विषय में तो सोचिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने ना तो उसको आने दिया, ना उसे एक क्षण भी दुलारा। जरा सोचिए कि मैं कितना कठोर हृदय हूं। तो राजा को रियलाइज हो रही है अपनी मिस्टेक कि मैं स्त्री का इतना गुलाम हो गया कि मेरा वो 5 साल का बालक प्रेम से मेरी गोद में बैठना चाहता था, मैंने उसको प्रेम भी नहीं किया, दुलारा भी नहीं। और जरा आप देखिए तो सही मैं कितना कठोर हृदय हूं। और ये रियलाइज हो रहा है राजा को। तो गलती को करने के बाद उसको स्वीकार करना, उसको रियलाइज करना, उस पर पश्चाताप करना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा बताया जाता है जब कोई बहुत बड़ी गलती करने के बाद हम उसका पछतावा करते हैं तो आधा पाप तो हमारा पछतावा करने मात्र से ही दूर हो जाता है। जब हम संकल्प करते हैं कि कैसे इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई। और भक्तों को तो चाहिए कि छोटी छोटी गलतियां भी उसको बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। भक्त लोग तो ऐसे होते, संत होते हैं जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं, छोटी से छोटी गलती भी उनको बहुत बड़ी लगती है। एक भक्त जो जैसे हम सुनते हैं उनकी कथा, श्रीला माधवेंद्रपुरी महाराज। तो माधवेंद्रपुरी महाराज जो थे ये चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव थे। ये गए थे रेमुणा में, वहां पे गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो गोपीनाथ जी को एक विशेष अमृत केले का भोग लग रहा था। वो एक रबड़ी होती है वहां की, रेमुणा मतलब ये जगन्नाथपुरी के पास वाली जगह पड़ती है।
तो उनके मन में विचार आया, अगर इस अमृत केली का, इस रबड़ी का मुझे स्वाद पता लगे तो मैं अपने गोपाल को इसे गोवर्धन पर जाकर खिलाऊंगा। गोवर्धन में उनके गोपाल जी विग्रह थे। तो उन्होंने बस इतना सोचा कि इसका स्वाद पता लगे तो मैं गोपाल जी को भोग लगाऊं। और इतने में उन्होंने सोचा कि अभी तक तो इस रबड़ी का भोग ही नहीं लगा, भोग लगने से पहले मैंने इसके स्वाद का विचार कैसे किया, ये तो झूठी हो गई, ये तो बहुत अपराध किया मैंने। अब ये भगवान को भोग लगाई जाएगी मेरी मेरे द्वारा दूषित की हुई वस्तु। देखो, जबकि उनके मन में उसको खाने का तो विचार था ही नहीं, वो तो ये सोच रहे थे कि भगवान को भोग लगाने के लिए स्वाद पता करूं। पर शुद्ध भक्त जो होते हैं वो छोटी से छोटी गलती को भी बहुत बड़ा करते हैं। अब ये माधवेंद्र पुरी महाराज इतने विचलित हो गए, ये सोचने लगे मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया गोपीनाथ जी के प्रति, आज पूरी रात भूखा रहूंगा, कुछ खाऊंगा ही नहीं। तो शाम को उन्होंने कुछ नहीं लिया, रात को कुछ नहीं लिया और जप करने लगे। पूरी रात सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, केवल जप करूंगा। एक पेड़ के नीचे बैठकर जप करने लगे। तो जिसका जप कर रहे थे उनको चिंता हो गई कि इसने तो कोई गलती की भी नहीं, फिर भी अपने आप को इतना दंड दे रहा है। और वो अयाचक वृत्ति में रहते थे, वो मांग के भी नहीं खाते थे किसी से, सामने कोई दे दे तो दे दे। तो गोपीनाथ जी को चिंता हो गई। रात को गोपीनाथ जी पुजारी के सपने में आ गए और पुजारी को कहते हैं, पुजारी उठ के तुरंत जाओ, मेरे कक्ष में आओ, और मैंने अपनी धोती के पीछे एक कुल्हड़ छुपा रखा है अमृत केली का, ये जाके माधवेंद्रपुरी को देकर आओ। वो बाहर बैठा किसी पेड़ के नीचे जप कर रहा होगा, जाओ जल्दी जाओ। इतने में पुजारी का सपना टूटा। तो जैसी नींद टूटी तो पुजारी एकदम हक्का बक्का रह गया। जीवन में पहली बार गोपीनाथ जी ने सपना दिया, वो भी अपने किसी भक्त के लिए। तो पुजारी दौड़ा रात को, और जैसे ही उसने ताला खोला और दरवाजा खोलकर अंदर गया तो गोपीनाथ जी की धोती के पीछे वास्तव में एक कुल्हड़ रखा हुआ था। तो वो पुजारी सोचता है, धन्य है वो भक्त जिसके लिए भगवान गोपीनाथ ने चोरी करी। गोपीनाथ जी को जब भोग लग रहा था उन कुल्हड़ों का, उसी समय गोपीनाथ जी ने एक कुल्हड़ छुपा ली थी अपने पीताम्बर के पीछे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो तुरंत उस कुल्हड़ को लेकर गोपीनाथ जी का दरवाजा बंद करके और भागा वो, और बाहर जाके चिल्ला रहा है कि माधवेंद्रपुरी नाम का कोई व्यक्ति है, माधवेंद्रपुरी नाम का कोई व्यक्ति है। तो जो वो बैठे हुए जप कर रहे थे तो कहते हाँ जी मैं हूं। तो आते ही दंडवत गिर गया जमीन पर और कहता है, धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। आपके लिए साक्षात गोपीनाथ जी ने ये अमृत के लिए चुरा कर भेजी है, उन्होंने चुरा कर रखी थी आपके लिए। तो जब उसने पूरी बात बताई तो माधवेंद्रपुरी महाराज बहुत उसमें रोमांच में आ गए, उनको अष्ट सात्विक विकार आ गए कि साक्षात गोपीनाथ जी ने मेरे लिए ये अमृत के लिए रखी। तो उसको बहुत प्रेम से उन्होंने पहले तो उस प्रसाद को ग्रहण किया, और बाद में जो वो कुल्हड़ थी उसको तोड़कर अपने पोटली में बंद कर लिया, और रोज उस कुल्हड़ को तोड़ तोड़कर उसका कुछ अंश वो प्रसाद के रूप में खाते थे। पूरी कुल्हड़ खा गए कि गोपीनाथ जी ने इसको रखा, अपने हाथों से छुआ है, स्पर्श किया है इसका। तो भक्त तो ऐसे होते हैं, भक्त और भगवान के बीच का संबंध ऐसा होता है। लेकिन भक्त बड़े कठोर होते हैं अपने लिए, दूसरों के प्रति बहुत क्षमावान होते हैं। कोई कितनी बड़ी से बड़ी गलती करते, भक्त कभी उसको इतना वो नहीं करते, वो सहन करते हैं। कोई कितनी गलती करते, भक्त उसकी लाख गुना भी माफ कर देते हैं, पर अपने प्रति वो बड़े कड़क होते हैं। मैं कैसे ऐसा कर सकता हूं, मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई। तो कोई पूछे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति स्वयं के प्रति इतना कठोर रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली इस दुनिया में जो लोग बड़े उसूलों वाले होते हैं, नियमों वाले होते हैं, तो वो सहन नहीं कर पाते किसी दूसरे को। जैसे हमारे मंदिर में एक भक्त आते हैं, उनको आदत है, वो एकदम टाइम के पक्के होते हैं, उनके सब काम टाइम पे होते हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कभी हम किसी काम में लेट हो जाएं, कभी दर्शन खुलने में लेट हो जाए तो वो बोलने लगते हैं। क्योंकि जो स्वयं के प्रति कठोर होता है वो सबके प्रति कठोर होता है। तो भक्त ऐसा कैसे कर पाते हैं? भक्त ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि भक्त सोचते हैं ये जितने भी वैष्णव हैं ये सब भगवान के प्रेमी हैं, ये भगवान के अपने प्रियजन हैं, ये भगवान के घर के सदस्य हैं, और मैं कौन हूँ? मैं भगवान का नौकर हूँ, मैं दास हूँ। ये भाव रहता है। जैसे किसी घर के अंदर नौकर होता है, उस नौकर से अगर कोई गुलदान गिर जाए, कोई गमला टूट जाए, तो वो नौकर कितना घबरा जाता है, वो अपने आप को कोसता है कि क्यों गिर गया मुझसे, कैसे गिर गया, अभी मालिक मेरा पैसा काट लेंगे। लेकिन वही गुलदान, वही गुलदस्ता अगर मालिक के बच्चे से गिर जाता है तो क्या नौकर कभी उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इसको गिराया? वो कुछ नहीं बोल सकता उसको, क्योंकि अगर उस बच्चे को कुछ भी बोल दिया उल्टा सीधा और उस बच्चे ने जाके कंप्लेन कर दी मालिक को, तो मालिक उसको सीधे ही नौकरी से निकाल देगा।
तो भक्त में इतनी विनम्रता आ जाती है, वो सोचते हैं ये वैष्णव जन हैं, इनको मैं कुछ भी कहूंगा तो कहीं भगवान मुझसे ना रूठ जाएं, कहीं ये वैष्णव का हृदय दुख गया तो भगवान दुखी हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या हूं, मैं तो नौकर हूं, इसलिए ये मेरे प्रति कुछ भी कर दें, कोई भी बड़ी से बड़े गलत अपराध कर दे, मैं बुरा भी नहीं मान सकता हूँ। नौकर को कई बार बच्चे उल्टी सीधी तरह बात करते हैं घरों में, हमने देखा है, पर नौकर का भी बुरा नहीं मानता, वो हंसता रहता है क्योंकि उसकी नौकरी चली जाएगी। तो भक्तों में ऐसी विनम्रता आ जाती है कि मैं तो सेवक हूं, मैं तो दास हूं, मैं कैसे ऐसा सोच सकता हूँ। ये तो खैर बहुत ऊंची बातें हैं, बहुत बहुत ही ऊपर के लेवल की बातें हैं, पर कम से कम हमारी स्थिति इतनी तो होनी चाहिए कि कम से कम भक्तों के बीच में जाएं तो उनमें दोष ना देखें, उनसे झगड़े ना करें, उनके साथ में हाथापाई ना करें। छोटी छोटी बातों पे हम नाराज हो जाते हैं भक्तों से कि उस भक्त ने प्रवचन करते हुए मेरी ओर देखकर हंस दिया तो सब मुझे देखने लगे। उस भक्त ने सम्मान समारोह हो रहा था, सबका सम्मान किया, मुझे बुलाया ही नहीं, मेरा नाम ही नहीं लिया। या ये जो भक्त है, इसको मैंने इतने अच्छे से बनाकर ये प्रसाद दिया, इसने उसे खाया ही नहीं। तो छोटी छोटी बातों पे जब हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसे भाव तक कैसे पहुंचेंगे बताइए। भक्ति का मतलब ये होता है, जो ये वाले भाव होते हैं, स्वयं को सेवक समझना और सबको भगवान का निज जन समझना। तो इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें प्रयास आज से ही करना होगा, कम से कम धीरे धीरे करके अपना ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ा बढ़ाएं, अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर बढ़ाएं। तो जब हम चेतना को ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तभी जो है वो धीरे धीरे इस स्थिति तक भी पहुंचेगी, फिर ही जो है वैष्णव बन पाएंगे। तो समय लगभग पूरा हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट पर पूछ सकते हैं। तो अशोक सपोलिया जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया शिक्षा, हम ध्यान रखेंगे इस बात का। अशोक जी, ये बात तो हम तो स्वयं के लिए ही कह रहे थे, पर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो आप भी देख सकते हैं, पर ये सारी बातें जो हमने बताई वो हमारे अपने लिए ही थी। प्रद्युम्न प्रभु कह रहे, हरे कृष्णा प्रभु जी, जब तुलसी माता सूख जाती है तो उसकी आरती की जाती है या नहीं की जाती, कृपया बताइए। प्रद्युम्न प्रभु जी, जब तुलसी माता सूख जाती है तो ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता उस पौधे के अंदर से चली गई, वो गोलोक में चली जाती है, उससे निकल जाती है। तो मूल जिनकी हम पूजा कर रहे थे वही देवी चली गई, तो अब उनकी क्या पूजा करनी। पर फिर भी कहते हैं क्योंकि वो उस वृक्ष के रूप में वो रही थी उस पेड़ के अंदर, तो उनकी पूजा की भी जा सकती है इस भावना से कि साक्षात तुलसी माता ही हैं। तो इसीलिए जो तुलसी की कंठी होती है, गले में हम माला पहनते हैं, जप की माला होती है, वो तो सूखने के बाद ही बनाई जाती है। तो निश्चित रूप से सूखने के बाद भी उनकी पूजा बिल्कुल की जा सकती है, इसमें कोई अपराध नहीं है। और सर्दियों में तो तुलसी माता ज़्यादातर थोड़ी सूख ही जाती हैं, सर्दियों में उनको थोड़ा हो जाता है, सूख जाता है, फिर दोबारा से उनको गर्मियों में उनका बीज बोना होता है। तो जब तक सर्दी चल रही है तब तक आप उनकी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि तुलसी माता की एक फ़ोटो रख सकते हैं, जैसे वृंदा देवी वृंदाकुंड में जो उनका मंदिर है, वहाँ पे उनका एक मूर्तिमान स्वरूप है, उनका एक सुंदर सा फोटो आप रख सकते हैं अपने मंदिर के विग्रह कक्ष में, ऑल्टर में रख सकते हैं, वहीं पे उनकी पूजा कर लीजिए। तो उनकी पूजा करने से भी वही माना जाता है। मनोज प्रभु कह रहे, बेस्ट टाइम फॉर चैंट 4 to 6 AM। मनोज शर्मा प्रभु, बिल्कुल आपने सही कहा, सुबह 4 बजे से 6 बजे सबसे अच्छा समय होता है जब का। और हमारे भक्त लोग सब ग्रुप चैंटिंग करते हैं, तो वो भी सुबह 5:30 से 7:30 का समय रखते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हो रही हैं, नहीं तो 5 से 7 रहता है। तो आप में से जितने भक्त भी इंटरेस्टेड है मॉर्निंग में जप करने के लिए, देखिए सुबह का समय बहुत अच्छा होता है ध्यान लगाने के लिए। जैसे जैसे दिन चढ़ता है रजोगुण तमोगुण हावी हो जाता है, हमारा जप नहीं हो पाता, हमारे दिमाग में दुनिया भर की बातें घूमने लगती है। उधर प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है, इधर बच्चा चिल्ला रहा है, उधर पत्नी कह रही है ये खत्म हो गया, वहाँ कुत्ता भौंक रहा है, वो दादी वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है, दादाजी टीवी देखने लगते हैं, कहाँ जप में मन लगेगा ऐसे वातावरण में। तो सुबह 4 से 6 का समय क्यों? क्योंकि उस समय सब लोग सो रहे होते हैं, ये सारे के सारे शोर मचाने वाले उस समय सो रहे होते हैं, तो वो समय अच्छा होता है। इसीलिए मॉर्निंग जप में आप सभी कृपया करके आइए, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और जैसे हमने पहले भी कहा था कि परसों एकादशी के दिन हम एक जूम पे मीटिंग रखेंगे, उस मीटिंग के अंदर आप सभी भक्त इन्वाइटेड हैं। 1 घंटे के लिए यही समय रहेगा, 8:30 से 9:30। तो आप सभी भक्त लोग उसको अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। तो फेसबुक के माध्यम से ही आपको उसका लिंक मिल जाएगा, हम अपने टाइमलाइन के ऊपर वो लिंक डाल देंगे, तो आप सभी उसको क्लिक करके उस मीटिंग में अवश्य आइए। उसमें हम
सबसे सुनेंगे, आप सबसे सुनेंगे। अभी तो आप लोगों को हम सुनाते ही रहते हैं, कभी सुनते कुछ नहीं है। तुम्हारी इच्छा है आप सभी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कुछ हम भी आपको जाने, कुछ बातें हो, किसी का कोई प्रश्न है जो वो बड़े समय से कुछ समस्या में है, कुछ भी है, जो भी भाव है आप व्यक्त कीजिए। तो उसमें आप सभी अवश्य आइएगा। और ग्रुप चैंटिंग जो है उसके लिए ग्रुप का लिंक अभी वैकुंठ प्रभु डाल देंगे, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कीजिए। और जो भक्त ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइंड हैं वो कृपया करके मॉर्निंग के जप में आइए। सुबह का जप, माताओं के लिए अलग ग्रुप है और पुरुषों के लिए अलग ग्रुप है। तो उस ग्रुप के माध्यम से हम सुबह जप कर सकते हैं। कलयुग में हमें इतनी सुविधा मिली है। और अशोक जी कह रहे ग्रुप में ऐड कर दें। हाँ जी अशोक जी, आप मनोज जी को भी ऐड कर दीजिए। मनोज जी कहते हैं मैं पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूँ। ठीक है मनोज जी, धन्यवाद। आप कल से फिर हम आपको भी मॉर्निंग जप में ले लेते हैं, सब साथ में जप करेंगे। कानू थापा माता कह रही है प्रभु जी सिर्फ भक्ति करो, इसका कोई ना ईर्षा कोई ना करो तो क्या, कोई ईर्षा कितनी चाहिए, इच्छा कितनी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, वो भगवान जी के दर्शन की ही इच्छा हो। हाँ माता जी सही बात है, भक्ति करते हुए में कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसको पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें उससे मांगने की जरूरत ही नहीं। हमारे पिता को पता होता है। जैसे कोई बच्चा जब छोटा सा बच्चा होता है तो वो बस रोता है, ऊँ ऊँ करने लगता है, तो माँ को पता लग जाता है इसको क्या चाहिए। कभी माँ दूध पिला देती है, कभी पंखा झल देती है, कभी उसको कुछ मालिश कर देती है। माँ को पता चल जाता है बच्चा क्यों रो रहा है। तो माँ कभी ये थोड़ा ना कहता है ऊँ ऊँ दूध दे दो, ऊँ ऊँ खुजली कर दो। बच्चे को माँ को पता है। तो हमें बस खाली जप करना है। जप का मतलब होता है रोना। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा इज एग्जैक्टली लाइक अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, मेरी माँ मुझे गोद में उठा ले, कहाँ चली गई। इस प्रकार भक्त जब विचलित होकर भगवान को पुकारता है, हरे कृष्ण कहाँ गए कृष्ण, कहाँ चले गए, मेरा जीवन सूना हो गया, मेरे को तो सब तरफ अंधेरा ही दिख रहा है, कोई मेरा नहीं, संसार में सब अपने मतलब के यार हैं। हरे राम कहाँ हो आप मेरे प्रभु, हे राम कहाँ हो आप, कृपया करके मुझे अपना लो, अपना बना लो। इस प्रकार से जब कोई जप करता है इस भावना से, तो भगवान स्वयं ही आ जाते हैं। और जैसे माँ समझ जाती है बच्चे को क्या चाहिए, ऐसे ही भगवान को पता लग जाता है कि हमें क्या देना चाहिए। तो हमें कोई इच्छा करने की आवश्यकता नहीं, पर फिर भी हमारा दिमाग घूमते रहते हैं, इच्छाएं चलती रहती हैं, ये इच्छा वो इच्छा। तो फिर भगवान कहते हैं भाई अब तुम उसी में संतुष्ट रहो। जैसे माँ अगर, जैसे प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, एक माँ कुकिंग कर रही थी, घर में काम कर रही थी, तो उसका बच्चा पालने में चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो माँ ने सोचा अभी मेरे काम में डिस्टर्ब कर रहा है, तो माँ गई और एक झुंझुना पकड़ा कर आ गई और बच्चा खेलने लगा उस झुंझुने से। बच्चा खेल रहा है तो माँ की तो प्लानिंग काम आ गई, माँ अपना काम करने लगी। थोड़ी देर में बच्चे को रियलाइज हुआ कि मुझे तो माँ चाहिए थी और मैं झुंझुने में ही राजी हो गया। उसने झुंझुना फेंका, फिर रोने लगा। फिर माँ आ गई, फिर कुछ झरोखा डाल गई, वो पालने के ऊपर वो गोल गोल घूमने वाला लगा देते हैं, वो घुमा के चली गई। अब उसको देखने लगा कैसे घूम रहा है ये, उसको उलझा दिया। फिर उसको समझ में आ रहे माँ ने तो फिर से मुझे। तो जब बच्चा किसी चीज से राजी ना हो, बॉल देगी, खाने की कुछ चीज पकड़ा देगी, कोई खिलौना पकड़ा देगी, बच्चा सब फेंक देता है, तब माँ को मजबूर होकर उसको अपनी गोद में उठाना ही पड़ता है और फिर उसको दुलारती है और अपने स्तनपान कराती है। तो इसी प्रकार भगवान भी हमें बड़ा कुछ दे देते हैं। हम थोड़ा सा अच्छे से जप करने लगेंगे ना, एक दिन बहुत अच्छा जप होगा हमारा, हरे कृष्णा बड़ा अच्छा जप हुआ। उसी दिन कुछ झुंझुना पकड़ा देंगे, कुछ आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, बीवी आ जाएगी, बच्चे पास हो जाएंगे, कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कोई काम बन जाएगा, बहुत सारे करोड़ों रुपए आ जाएंगे, हमारी कोई जॉब लग जाएगी, तुरंत हमारा जप खत्म। फिर उसको करने के बाद हमें रियलाइज होगा अरे हम तो इसी में राजी हो गए थे। फिर हम वापस जप में दोबारा ध्यान लगाएंगे, फिर कुछ पकड़ा देंगे। तो भगवान जो है पहले परीक्षा लेते बहुत तरह से। फिर जब हम किसी चीज में राजी नहीं होते, सब चीज हम फेंक देते, भगवान बस आप चाहिए, तब भगवान को आना पड़ता है। तो माता जब तक मन में इच्छाएं रहेंगी तब तक इच्छाएं ही पूरी होंगी, भगवान नहीं आएंगे। ठीक है, हम भी ये बात कह रहे हैं पर हमारे मन में भी बहुत कुछ घूमता रहता है। तो आप सब भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि जो बातें हम बता रहे हैं कुछ हमारे जीवन में भी पालन हो सके। हिमानी माता कहती है प्रभु जी कोई हमारे साथ डिप्लोमेटिक हो तो क्या करें। माता जी देखना पड़ेगा वो व्यक्ति कौन है। अगर वो व्यक्ति भक्त है तो उसको सहन कीजिए, और अगर भक्त नहीं है तो उसको सहन मत कीजिए। सीधा सा जवाब है।
तो ऐसा कहा जाता है जब हम भौतिक संसार में होते हैं तो हमको उसी हिसाब से काम करना पड़ता है, लेकिन जो बहुत पहुंचे हुए महात्मा होते हैं, बहुत ऊंचे संत होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सभी पे कृपा करते हैं, वो सबको सहन करते हैं। वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सबको सहन करते हैं। पर क्योंकि हमारी स्थिति वो नहीं है, इसीलिए कम से कम भक्तों के समाज में हम सहन करें। अगर वो भक्त नहीं है तो फिर हमको बिल्कुल डिप्लोमेटिक होकर ही काम करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ थे तो कौरवों की तरफ से बहुत सारी डिप्लोमेसी हुई। कौरव जो है रूल्स तोड़ने लगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि जब ये नियम तोड़ रहे तो हम क्यों छोड़े इन्हें। भगवान कृष्ण सुपर डिप्लोमेटिक हो गए और कृष्ण भगवान ने उन्हें धूल चटा दी। कई लोग बोलते हैं कि देखो महाभारत में कृष्ण भगवान में डिप्लोमेसी की, कृष्ण भगवान ने नियम तोड़े, झूठ बोला, उसको बोला अश्वत्थामा मारा गया और उसको मार दिया, और वहां पे ऐसा कर दिया, वहां वैसा कर दिया, बड़े सारे गलत काम किए कृष्ण भगवान ने। तो बिल्कुल किए। डिप्लोमेटिक व्यक्ति के साथ डिप्लोमेटिक होना, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसको माता इसी तरह से समझना है कि भक्ति जीवन में हमें सहन करना है, बर्दाश्त करना है, लेकिन अगर बाहर के जीवन में हम हैं तो बिल्कुल हम इस पे काम कर सकते हैं। और अगर हम असहाय हो जाते हैं, ये भी ऑप्शन है। ये तो फर्स्ट ऑप्शन है, एक सेकंड ऑप्शन भी है। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर हम बिल्कुल असहाय हो जाएं, हम भगवान की कृपा पे पूरी तरह से आश्रित हो जाएं और हम बिल्कुल भगवान के ऊपर आश्रित होके बिल्कुल ही मतलब बैठ जाएं कि भगवान आप ही कुछ करो, तो भगवान को आना पड़ता है। भगवान फिर मजबूर हो जाते हैं, फिर भगवान को वो सारी डिप्लोमेसी आके भगवान ठीक कर देते हैं उन लोगों को। सब जितने लोग हमें परेशान कर रहे हैं आज, इन सब को भगवान अच्छा खासा मजा चखाते हैं। और जब भगवान की लाठी चलती है तो आवाज भी नहीं आती। इस तरह से भगवान उनको बर्बाद करते हैं जो भक्तों को परेशान करते हैं कि हम भी देखते ही रह जाते हैं ये कैसे हो गया। तो ये भी एक ऑप्शन है। अगर हम सहन करते रहे, बर्दाश्त करते रहे, तो भगवान उनको जवाब देंगे। नहीं तो अगर हमें लगता है इतनी हमारी स्थिति अभी नहीं है, तो बाहर वालों के साथ हम डिप्लोमेसी कर भी सकते हैं। रेणु माता कह रही है थैंक यू प्रभु जी, आनंदमय सत्संग। धन्यवाद रेणु माता जी, आप इस प्रकार से सत्संग को पसंद करते हैं, इसी से हमें और उत्साह मिलता है। तो वैकुंठ प्रभु ने ग्रुप का लिंक डाल दिया। आप में से जो भी भक्त मॉर्निंग चैंटिंग में आना चाहते हैं, कृपया करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और अगर कोई माता जी है तो माता हमको पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले, चाहे फेसबुक पे, तो आपके लिए दूसरा ग्रुप है, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। कान्हो थापा माता कह रही है बहुत ही बढ़िया समझा देते हो प्रभु जी, थैंक्स। धन्यवाद माता जी, ये सब हमारे गुरुदेव की कृपा है और भगवान की कृपा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।